एक्सरसाइज 1.5 आर.डी. शर्मा क्लास 11। इसका एक पार्ट मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन। उसमें मैं बताया था कि कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट बढ़ चुका है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो मैं पहले ये देख लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है, उसके बाद मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझते हैं। ये डिफिनीशन क्या है इसका, मान लेंगे लेट यू बी यूनिवर्सल सेट and A be any set such that A is a subset of U, then complement of set A क्या है, is all element of set U but not present in A, not present in A। क्या है ये समझते हैं। U भी यूनिवर्सल सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स निकालने के लिए यहाँ पे समझने बात है कि डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स में अंतर क्या है। डिफरेंस ऑफ सेट में कोई भी दो सेट ले लेंगे तो उसका डिफरेंस निकाल देंगे। सपोज अगर a माइनस बी में लिख रहा हूं तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ सेट में हो रहा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ a बट नॉट प्रेजेंट इन सेट b। क्लियर। तो कॉम्प्लीमेंट बस इसी का जस्ट है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू यू हम कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे ना तो हमेशा u के रिस्पेक्ट में ही निकालेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, तो इसको अगर सिंबॉलिक समझें कि सिंबल क्या होगा इसका, सिंबॉलिक कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, तो a का निकालना होगा कॉम्प्लीमेंट, तो a बैस, तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। यही बराबर के ये है किसका, u माइनस a। अब डिफिनीशन से आते हैं और समझते हैं। कह रहा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a का हम कॉम्प्लीमेंट निकालने जा रहे हैं, इन विच कॉम्प्लीमेंट सेट A इज ऑल एलिमेंट ऑफ सेट U का सारा एलिमेंट। अब सपोज मान लीजिए कि ये डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस समझ चुके हैं ना हम लोग, क्या है कि U का सारा एलिमेंट होना चाहिए लेकिन A का नहीं होना चाहिए। यही तो बोल रहा है सेट ऑफ U बट नॉट प्रेजेंट इन A में जो है उसको हटा के जो भी U का जो होगा वो क्या कहलाएगा, यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स कहलाएगा। एग्जांपल से समझते हैं इसको, तो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जो भी कुछ डाउट है तो हम समझ जाएंगे। सपोज मान लीजिए कि यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक सपोज मैं ले लिया यूनिवर्सल सेट। एक एनी सेट ले लेते हैं, इसमें यू का यूनिवर्सल सेट का अगर आप सबसेट लिखिएगा तो बहुत सारा होगा। कितना एलिमेंट है 10, तो 2 का पावर 10 टाइम्स होगा। तो उसमें से कोई एक सबसेट बना लेते हैं और उसको ए सपोज मान लेते हैं। तो मान लीजिए चलिए कि 4 5 6 7, तो यहाँ पे मैं बोल सकते हैं ना कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया मेरा। और मुझे ये लिखना है ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। यू का सारा एलिमेंट लेंगे लेकिन इसमें देखेंगे ए कौन कौन सा है, ए नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए 4 हमको एलिमिनेट कर देना है, 5 6 7, बाकी जो बच गया वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 1 2 3 7 8 9 10, 7 है ना इसमें, तो 7 नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे समझें कि u माइनस ए, ये तो डिफरेंस जैसा टर्म है ना जो इसके जस्ट पहले पढ़े डिफरेंस ऑफ सेट में। लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट में हम सिर्फ किसी भी दो एलिमेंट दो सेट का हम डिफरेंस निकालते हैं, लेकिन कॉम्प्लीमेंट हमेशा u के रिस्पेक्ट में, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अब आते हैं इसका वेन डायग्राम।
मैं एग्जांपल ले चुका हूं। यू यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। मैं ले लिया, कितना है सारा 1 to 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनिवर्सल सेट ले लिया मैं। ए 4 5 6 7 है, 4 5 6 7 ये होगा मेरा। क्लियर, ये मेरा सेट ए है। तो ए कंप्लीमेंट अगर इस वेन डायग्राम से शो करें तो ए का जो भी एलिमेंट है 4 5 6 7, इसको छोड़ के जो भी है, जो मैं ये कलर कर रहा हूं मैं, ये क्या कहलाएगा, ये सब ये जो आया ना, अब इसको इसे हटा दीजिए, तो इसको छोड़ के ये जो स्पेस बचा ना, ये जो मैं कलर कर दिया हूं, ये क्या है, ए कंप्लीमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, यू माइनस ए। सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करें तो ये क्या होगा, ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट क्या होगा, इक्वल टू एक्स। ये सब क्या है, मैं एक कंप्लीमेंट लिखा ना यहाँ पे, ए कंप्लीमेंट, ये सब क्या है, एक एलिमेंट ही है ना, ये सारे एलिमेंट को एक से हम रिप्रेजेंट कर दिए। और ये सारा एलिमेंट है जो u से बिलोंग करना चाहिए, तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू u एंड x डज नॉट बिलोंग टू a। देख लो आप, यही होगा ना, u से तो बिलोंग करना चाहिए लेकिन a से बिलोंग नहीं करना चाहिए, वही सारा कुछ है मेरा। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। तो चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्लियर। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। फर्स्ट लिखा हुआ है, क्या है, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी, देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। ये सिंबल है इंटरसेक्शन का, दिस सिंबल इज यूनियन। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं सेट ए और बी का, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। सेट ए सपोज मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5। बी सेट ले लेते हैं 1 2 3 6 7 8 9 10। क्या ये सही है एग्जाम्पल? यहाँ कंडीशन दिया हुआ है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए है जो बी का सबसेट होना चाहिए। तो बी में 5 एलिमेंट, ए में 5 एलिमेंट है, बी में है नहीं है, तो आप इसका सबसेट बनाइएगा तो उसमें तो सबसेट में 5 का टर्म आएगा ही नहीं, लेकिन इसमें तो 5 है, तो यहाँ पे एक 5 तो लेना ही होगा मुझे, 4 5। तो अब हम बोल सकते हैं ये दोनों सेट से कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। देख लीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या हम बताए थे आपको, कॉमन एलिमेंट का सेट। तो ए में और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 2 5 1 2 5, और तो कुछ है नहीं। तो ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5, यही है ना कॉमन एलिमेंट। तो ये क्या दिखने से लग रहा है कि ये भाई एक सेट ए ही तो लिख दिया मैं सारा कुछ, तो मैं यहां से आंसर लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी ए। अगर कोई दो सेट है इन विच ए इज ए सबसेट ऑफ बी, कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इस एग्जांपल का, आपको दो ए सेट ए और बी का एक ऐसा एग्जांपल लेना हो जो ये कंडीशन फुलफिल करे, तो उस केस में ये हमेशा ए इंटरसेक्शन बी ए ही आएगा, सेट ए आएगा। नेक्स्ट ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी से हम डिफिनेशन क्या है ए यूनियन बी का, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए, ऑल एलिमेंट ऑफ बी एंड कॉमन एलिमेंट शुड बी रिटेन ओनली वंस। ए का सारा एलिमेंट, बी का सारा एलिमेंट, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। तो कॉमन क्या है, 1 2 5 1 2 5, इसको दोनों में तो एक ही बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5, और बी का सारा एलिमेंट तो लिखना ही होगा
6 7 8 9 10। तो एक्चुअली ये क्या है 1 to 10 सेट बी ही तो है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए यूनियन बी क्या आएगा बी आएगा। तो ये आंसर हो गया मेरा। तो ए यूनियन बी क्या आएगा सेट बी ही होगा, ए इंटरसेक्शन बी ए होगा। नोट इट डाउन। क्वेश्चन सेकेंड गिवन दिया हुआ सारा कुछ मैं नोट कर दिया हूँ बोर्ड पे। वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। कैसे निकलेगा, क्या करेंगे, ए यूनियन बी का डिफिनेशन क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए का सारा एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट। तो ए का सारा एलिमेंट क्या है 1 to 5 1 2 3 4 5। बी का क्या है 4 5 6 7 8। ए यूनियन बी है ना, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी, बट कॉमन एलिमेंट शुड बी रिटन ओनली वन। तो इसमें देखिए कॉमन एलिमेंट क्या है 4 5। तो ये दोनों की जगह सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो 4 5 4 and 5। तो ए यूनियन बी निकल गया मेरा। सिमिलरली आप सेकेंड थर्ड भी कर लीजिए। सेकेंड थर्ड में भी पूछ रहा है ए यूनियन सी बी यूनियन सी। तो सेकेंड और थर्ड डू योरसेल्फ। फोर्थ भी बी यू डी। मैं फिफ्थ बता देता हूं। फिफ्थ क्या है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये फाइंड करना है आपको। तो क्या करेंगे, फर्स्ट पहले आप बी यूनियन सी निकाल लीजिए। तो बी यूनियन सी क्या होगा, सेट बी और सेट सी का सारा एलिमेंट, बस कॉमन एलिमेंट 7 और 8 और 7 8 यही दो कॉमन एलिमेंट है, इसको हम एक बार लिखेंगे। तो 4 5 6 7 8। अब यहां से 9 10 11 बी यूनियन सी निकल गया। अब इसके साथ यू का यूनियन करना है, तो इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो आप ए से और इससे कंपेयर करिए, तो इसमें और इसमें कॉमन क्या है यूनियन का ही है ना, तो कॉमन एलिमेंट तो सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो 4 5 यहाँ भी है 4 5 यहाँ भी है, और तो कुछ नहीं कॉमन है। तो यहाँ से स्टार्ट करना लिख देंगे 1 2 3 4 5 दो बार है, तब सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। बाकी ये नेक्स्ट 6 7 8 9 10 11 ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। सेम 5 की तरह क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा आपसे, 7 भी उसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ये अभी मैं बी यूनियन सी अभी मैं बताया यहाँ पे, तो बी यूनियन सी तो निकल चुका है। अब ए के साथ इंटरसेक्शन करना है, मीन्स बी यूनियन सी और ए से इंटरसेक्शन ऑफ सेट निकालना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में क्या बोले थे, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ओनली। तो कॉमन एलिमेंट क्या है 4 5 4 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सिमिलरली 8 9 भी देख लेते हैं, कर लेते हैं हम लोग। 9 में है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सभी में सब इंटरसेक्शन है। तो आप क्या करिए, यहाँ पे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेंगे, फिर दोनों जो सेट आएगा उसमें इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी मैं पहले निकाल लेता हूं। बी सेट यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट क्या है 7 8 और 7 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 और 8। ए इंटरसेक्शन बी सेट ए और सेट बी में कॉमन एलिमेंट सर्च करिए, तो 4 5 और 4 5 मिलेगा आपको। तो यही इसी का सेट क्या कहलाएगा ए और बी का इंटरसेक्शन। अब ये दोनों में हमको इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है आपको नहीं,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स किसी भी दो सेट में कोई भी ऑपरेशन लगा दीजिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओनली इंटरसेक्शन का लगाएंगे, कोई भी ऑपरेशन लगाइए, चाहे ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये फाई है तो सेट ए और बी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, जॉइंट मतलब दोनों जॉइंट नहीं है, अलग अलग है। वेन डायग्राम देखिए इसका, तो एक यूनिवर्सल सेट होगा, सेट ए यहाँ पे होगा, सेट बी यहाँ होगा, ए और बी, ये दोनों में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं होगा, कोई ज्वाइंट नहीं होगा। ज्वाइंट है ना, ज्वाइंट डिस, तो दोनों अलग अलग सेट कहलाएगा, इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा। आप सिर्फ इंटरसेक्शन का बात कर रहा, ए माइनस बी में भी अगर फाई आ गया तो भी बोलेंगे कि सेट ए और सेट बी क्या है, डिसजॉइंट सेट है। बस कोई भी ऑपरेशन, अभी तक जितना भी ऑपरेशन पढ़े हैं, 4 ऑपरेशन पढ़े हैं, उसमें अगर आपका फाई आ गया तो बोलेंगे उस दोनों एलिमेंट क्या है, उस केस के लिए डिसजॉइंट सेट है। तो यहाँ पे आ गया, तो इसमें डिसजॉइंट सेट किसको बोलेंगे, अब ए और बी को डिसजॉइंट नहीं बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों क्या है आपस में डिसजॉइंट सेट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं, 9 के बाद आपको 10th देख लीजिए, यहीं पे 10th करवा देता हूं मैं। टेंथ में आपको निकालना ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप क्या करें, बी यूनियन सी को आप अलग निकालेंगे, ए यूनियन डी को अलग। तो बी यूनियन सी क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ बी, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सी एंड कॉमन एलिमेंट शुड बी रिटेन ओनली वंस। तो बी इज दिस 4 5 6 7। तो मैं यहां से लिखना स्टार्ट कर देता हूं 4 5 6 7 8। सी में कॉमन क्या है 7 और 8, तो 7 8 को एक ही बार लिखेंगे, लिख दिया, फिर 9 से स्टार्ट कर देंगे, 9 10 11। ये हो गया मेरा बी यूनियन सी। नेक्स्ट चलते हैं ए यूनियन डी, सेट ए और सेट बी, कुछ कॉमन है नहीं है, सेट ए का सारा एलिमेंट लिख दीजिए पहले, 1 2 3 4 5, ए लिख दिया, फिर डी का सारा एलिमेंट 10 11 12 13 14, कोई कॉमन है ही नहीं, तो मैं क्यों उसको इरेज करके एक बार लिखूं, नहीं है, तो ये हो गया क्लियर। अब आगे नेक्स्ट, ये दोनों सेट बी यूनियन सी एक सेट कर रहा है, ए यूनियन डी भी एक सेट है, ये दोनों सेट में क्या निकालना है हमको, इंटरसेक्शन। तो कॉमन देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, 4 5, नेक्स्ट और भी कुछ है, 7 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 11। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे ए यूनियन डी होगा, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, जो भी अंडरलाइन किए हैं उसको लिख देना है, सेट में 4 5 10 11, ये हो जाएगा हमारा ये ऑपरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन इज गिवन, A is a set in which x belong to natural number, x equal to 2n and n belong to natural number। ये सारा क्वेश्चन है, उससे मैं एक सेट बना लूँ, रिप्रेजेंट कर लूँ रोस्टर फॉर्म में, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो A का रोस्टर फॉर्म में x क्या होगा, एलिमेंट, x क्या है, एलिमेंट है, और एलिमेंट नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, मीन्स 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यही होगा। बी का सेट रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो n नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे अगर 1 लेंगे तो 2 into 1 कितना हो जाएगा, 2 2 लेंगे तो 2 2 जा 4, 3 लेंगे 6, 4 लेंगे तो 8, यही होगा ना, देख लीजिए ना, x इक्वल टू 2n है और n नेचुरल नंबर है, मीन्स 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट का मतलब इनफाइनाइट। अब यहाँ के बीच में मल्टीप्लाई है
1 पुट करें, अगर n 1 मल्टीप्लाई करें तो x 2 आएगा। n इक्वल टू 2 पुट करें तो x कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4। n 3 पुट करें तो x कितना हो जाएगा 6, वही तो मैं लिख रहा हूँ। चलिए 4 पुट कर दिए, ये भी कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर। नेक्स्ट सी का सेट बना है रोस्टर फॉर्म में, तो मैं सी का सेट, चलिए इसको और थोड़ा, थ्री डॉट मीन्स इनफाइनाइट, सी का मैं लिखने जा रहा हूँ रोस्टर फॉर्म में। n 1 लें, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर 1, x इक्वल टू 2n माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 आएगा, तो x मेरा 1 आया। नेचुरल नंबर अगर 2 ले, पुट करिए वैल्यू, x इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1, 3 आएगा। n इक्वल टू 3 लीजिए, तो x इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1, 5। n is 4, if n is 4 then x equal to 2 into 4 minus 1, 7। तो ये हमेशा देखना कि ऑड नंबर आ रहा, 1 3 5 7 9 इस तरह से बढ़ेगा। इसमें देख रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से इंक्रीज करेगा। अब ये क्या है, एक डी एक सेट है, तो डी का रोस्टर फॉर्म लिखे, तो प्राइम नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, तो 2 से स्टार्ट होगा। प्राइम नेचुरल नंबर 2 है ना, 2 3 5 नेक्स्ट 7 9, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 11 इस तरह से जाएगा इनफाइनाइट तक। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये तो मैं सॉल्व करने के लिए रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सॉल्यूशन था। अब हमारे पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अब इजी है हमारे लिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन 1 से कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट, तो ये सारा कुछ होगा आपका, ध्यान से देखिए। इसमें अगर मैं ए ले लूं, पूरा लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डॉट डॉट डॉट, ये होगा ना मेरा। बी क्या है, 2 4 6 8, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोले थे, कॉमन एलिमेंट। डी क्या है मेरा, 2 4 6 8, 8 के बाद क्या होगा, 10 12 14 डॉट 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 जाएगा। ये दोनों में से कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन क्या है, 2 4 6 8 10 12 14 इस तरह जाएगा। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी में क्या है, 2, तो कॉमन एलिमेंट लेना है ना, सिर्फ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, तो 2 4 6 जो कॉमन है मैं लिख देता हूँ, 2 4 6 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट है, मैं कितना लिखते जाऊं, इसलिए लास्ट डॉट तक लिख दिया। तो मैं ये रीज कर, अब यहाँ पे समझना है बात को, जो ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे मैं लिखा हूं, आप चेक करो, ये 2 4 6 8 12 14 जो भी मैं है एलिमेंट कौन से सेट में है, देखने से नहीं पता चल रहा है कि एक्चुअली ये सेट बी ही है, 2 4 6 8 बी सेट ही है ना, तो मैं तो यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, मुझे मिल क्या गया, सेट बी ही मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड हमें है थर्ड का सेकेंड, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी से कंपेयर करते हैं। सेट ए में फिर से वही पूरा लिखिए तो समझ में आएगा, ऐसे कंफ्यूजन हो तो उससे बेटर है कि सारा मैं लिख दूं, कुछ ज्यादा एलिमेंट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट डॉट। सेट ए में तो यही है ना, नेचुरल नंबर। सी में क्या है, ऑड नंबर है, 1 3 5 7 इन्फिनाइट तक। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, तो ये है क्या,
सिर्फ यही वाला मिलेगा आपको 1 3 5 7। तो देखिए तो आपको क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन सी 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। ये है क्या, सेट सी ही ना है, तो ये क्या आ गया, सी आ गया। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए इंटरसेक्शन डी। आप देखें ए, अब यहीं से समझ लेते हैं ना, वो आप खुद कर लीजिएगा अगर नहीं कहीं पे प्रॉब्लम है तो। ए क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। डी क्या है, 2 3 5 7, यही है ना। तो यहाँ पे क्या क्या नहीं है, चलिए मैं लिख देता हूं 1 2, पहले ए तो सेट लिख दूं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। डी क्या है, 2 3 5 7 11। 3 के बाद एक पैटर्न बन गया, 3 4 5 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 9 10 11। तो प्राइम नंबर खोजना होगा आपको। तो इसमें से कॉमन अगर लीजिएगा तो 2 3 5 7 11। तो इसमें ना डी पूरा का पूरा ऑक्युपाई कर जाएगा। ए इंटरसेक्शन डी देखें तो कॉमन एलिमेंट में डी का सारा एलिमेंट होगा, लेकिन ए का सारा एलिमेंट नहीं है। 1 4 6 8 10 ये सब नहीं है, लेकिन हाँ डी का सारा एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 5 7 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। ये है क्या, 2 3 5 7 11, डी ही तो सेट है, तो डी लिख दिया मैं। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नेक्स्ट 4th क्वेश्चन क्या है इसमें, बी इंटरसेक्शन सी। तो इतने कॉन्सेप्ट से मैं अब डायरेक्ट बोल सकता हूं, सेट बी में ये है और सेट सी में 1 3 5 7 है। तो कॉमन एलिमेंट क्या मिलेगा, कॉमन एलिमेंट ही खोजना है ना। ये देखिए इवन नंबर का सेट है, ये ऑड नंबर का सेट है, कुछ कॉमन आएगा क्या, चेक कर लो, नहीं होगा ना। आप चेक करो ना, ये क्या है, इवन नंबर का सेट है, ये क्या है, ऑड नंबर का सेट है, तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। 5th क्वेश्चन, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। बी इवन नंबर का सेट, डी 2 3 5 7 11। चलिए मैं इसको थोड़ा लिख देता हूं, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो बी सेट क्या होगा, बी सेट में लिख दूं सारा इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 डॉट डॉट डॉट, यही आएगा। डी में क्या है, 2 3 5 7 11, और क्या होगा प्राइम नंबर, 11 के बाद 12 नंबर 13 15 नहीं 16 17 19 23, इसी तरह से जाएगा। ये सब प्राइम ही नंबर है ना। अब इसका इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में देखिए क्या मिल रहा है हमको, कुछ मिल रहा है क्या, बस यही तो कॉमन है। हाँ और भी है कॉमन, 6 भी कॉमन है, और क्या है 2 3 5 6, 11 नहीं है, 12 नहीं है। तो इससे क्या हमको बी इंटरसेक्शन डी में क्या मिल गया, 2 6, और कुछ है क्या, कहीं कुछ होगा नहीं। अब हमेशा, अच्छा इसमें प्राइम नंबर में 6 कहां से लिख दिया मैं, 5 के बाद 7 है ना, सॉरी। डी क्या है, प्राइम नंबर का सेट है, तो 2 3 5 7 होगा ना। यहाँ पे 7 के जगह मैं क्या लिख दिया था, 6 लिख दिया था। तो सिर्फ डी एक मिल रहा है, तो कॉमन एलिमेंट क्या आ गया 2। चेक कर लो आंसर 4th 5th का।
टू ही है। लास्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी में ये है सेट, डी में ये है प्राइम नंबर का सेट है, और ये है। तो इससे आपको कॉमन मिला लीजिए। ये क्या है 1 3 5 7, ये तो लग रहा है ऑड नंबर। हाँ, ये ऑड नंबर का ही सेट है। लिख लेते हैं सारा, सी में सारा मैं लिख लेता हूँ 1 3 5 7 7, ऑड नंबर है ना 9 11 13 15 17 डॉट डॉट डॉट। डी, डी के क्या होगा 2 3 5 7 11, प्राइम नेचुरल नंबर। 11 के बाद क्या होगा 12 13 15 नहीं होगा 16 17 18 19। तो यहां से देखिए अब इसमें क्या करना हमको कॉमन, यहाँ पे डॉट 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 आगे तक बढ़ेगा मेरा। तो कॉमन क्या है डी प्राइम नेचुरल नंबर। 1 प्राइम नंबर है क्या, 1 भी एक प्राइम नंबर होता है। 1 1 से डिवाइड हो रहा हो इटसेल्फ से, तो प्राइम नंबर में 1 भी आएगा। मैं यहाँ पे कुछ मिस कर गया था, तो उसके चलते कहीं पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा, हमको नहीं होना चाहिए। ए इंटरसेक्शन डी, ए में ये है डी में वो है, तो पूरा डी ही लिखे हैं, तो 1 है ना इसमें। चलिए कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस 1 आप ऐड कर दीजिएगा। मिस्टेक से 1 नहीं लिखा मैं, 1 एक प्राइम नंबर है ना। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट कॉम्पोजिट नंबर, ये पढ़ा हूं ना हम लोग। 1 तो होता ही नहीं है। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉट कॉम्पोजिट नंबर, तो 1 तो लिखेंगे ही नहीं। चलिए ठीक है, तो सी इंटरसेक्शन डी में कंफर्म कर लीजिए, क्यों 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, नहीं कंपोजिट नंबर होता है। सही है, कंफ्यूजन की क्या बात है इसमें। कभी कभी छोटी छोटी बात ना दिमाग से लगता है कि बहुत बड़ा बात है। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है आपको 3 5 7 फिर 11 13 17 19, मतलब कि डी का सारा एलिमेंट आएगा, डी का सारा एलिमेंट आएगा। ठीक है ना, क्या आ रहा है मेरा 3 5 7 11, 2 को छोड़ के सारा एलिमेंट आएगा कॉमन 30 डॉट डॉट डॉट। सिर्फ 2 नहीं है इसमें, तो आप चलिए मैं इसको अभी रेस कर देता हूं। आप या तो यही आंसर लिखिए, ये भी सही है, या फिर ये क्या है सेट डी ही है, सिर्फ 2 नहीं है, तो इसमें से डी में से सिर्फ 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा मेरा। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे सोचने वाली बात है क्या डी में से 2 माइनस करें कि 2 एक सेट को माइनस करें। 2 सेट को माइनस करेंगे ना, चेक कर लो आप। ठीक है, चलिए ये आंसर हो जाएगा। डी माइनस 2 नहीं कर सकते हैं, डी एक सेट है उसमें से। या देखिए ये क्या है, एक सेट आया, इस सेट में से हम माइनस करेंगे तो डिफरेंस ऑफ सेट, आगे ऑपरेशन पढ़ेंगे हम लोग। अगर ए माइनस बी 2 सेट है तो दोनों सेट होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक सेट हो। चलिए ऐसा मैं कर लेता हूं, एक सेट है 1 2 3 4, हम माइनस करेंगे 5 6 7। अभी डिफरेंस ऑफ सेट आगे क्या पढ़ना, डिफरेंस ऑफ सेट अभी पढ़े ना। दोनों क्या होना चाहिए, सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं ना बोला है कि एक सेट होना चाहिए और एक कोई भी एलिमेंट हो, ऐसा तो नहीं बोला है। तो इसको यहाँ पे ये भी एक सेट है, तो इसको भी 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसको भी सेट में ही रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, हर कुछ को समझाना पड़ता है मुझे, तो आप लोग अगर ये सोचते होंगे थोड़ा लंबा जा रहा, तो भाई एजुकेशनल वीडियो है, ऐसा तो है नहीं कि कोई फनी वीडियो बना रहा हूं मैं जो थोड़ा शॉर्ट
फॉर्म में चला गया, निकल गया। हर पॉइंट को समझाना पड़ता तो थोड़ा लंबा जाएगा ही, वो जरूरी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। बस मेरा मोटिव है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। क्लियर। क्वेश्चन 4, इसमें ना आपको सारा क्वेश्चन 4 में टोटल 8 क्वेश्चन है, सारा में डिफरेंस निकालना है। तो मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, सारा उसी पैटर्न से बन जाएगा। बस आप कॉन्सेप्ट समझ जाइए, सारा आप खुद से कर लीजिएगा। तो a माइनस बी डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऑफ सेट क्या बोलता है, a का सारा एलिमेंट बट b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो a का सारा एलिमेंट लिख दीजिए आप, 3, 6, 12, 15, 18, 21। इसमें से आप देखें कि b का एलिमेंट कौन कौन सा है, क्योंकि एक ऐसा सेट बनाने जा रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट क्या बोलता है कि एक ऐसा सेट सिर्फ जिसमें a का एलिमेंट होना चाहिए, b का नहीं। तो b का एलिमेंट क्या है, देखिए मैच कर लीजिए, क्या है 4, 8, 12 एक है, 4, 8 तो है नहीं, फिर 16, 20। तो सिर्फ ये एलिमेंट एलिमिनेट करना है आपको। तो ये हो जाएगा डिफरेंस ऑफ सेट a माइनस बी का। सिर्फ 12 भी तो एक एलिमेंट है, 16 और 20। 16 तो पहले से ही नहीं है, 20 भी नहीं है, तो a माइनस बी हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, a माइनस सी, या फिर कोई, चलिए मैं a माइनस सी ही लिख देता हूं। a का सारा एलिमेंट आप पहले लिख लें, 3, 6, 12, 15, 18, 21। मैं a का सारा एलिमेंट लिख दिया। उसके बाद इसमें बोला कि c का एलिमेंट नहीं होना चाहिए इसमें। तो c क्या है, 2, 4, 6, 8। मैच कर लीजिए, 2, 4, 6 है, c का एलिमेंट है, इसमें प्रेजेंट है, तो ये हमको हटाना है। 6, 8 नहीं है, 10, 12 इसको भी एलिमिनेट करना है। 14, 16 अब नहीं है, तो सिर्फ 6 और 12 को एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 3, 15, 18, 21। इसको हटा दें। नेक्स्ट कोई एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी आप खुद से कर लें। सपोज में बी थर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर लास्ट 8 है। तो सेट बी माइनस डी, ये डिफरेंस निकालना है। बी का सारा एलिमेंट आप लिख लें, 4, 8, 12, 16, 20। इसमें से आपको चेक करना है डी का एलिमेंट कोई प्रेजेंट है क्या इसमें। 5 है नहीं है, 10 नहीं, 15, 20 इसमें आ गया, आके बैठ गया है, तो इसको आप भगा दीजिए, तो ये हो जाएगा बी माइनस डी। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या है, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई एक सेट ए है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, and B and C also given. B is 2, 4, 6, 8, and C is given 3, 4, 5, 6। क्या फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड करना ए कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट, ये कंप्लीमेंट का सिंबल है ना, कंप्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है इसमें, तो जस्ट ए कंप्लीमेंट को u माइनस ए भी तो लिख सकते हैं ना। अभी इसी वीडियो में बताया मैं कंप्लीमेंट का। तो ये अब डिफरेंस का डिफरेंशियल लगा लीजिए। इसमें u का सारा एलिमेंट होना चाहिए, u का सारा एलिमेंट लिख लें आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। u का सारा एलिमेंट होना चाहिए। देखना है कि a का कोई लड़का बंदा इसमें बैठा है क्या, a का कोई एलिमेंट। तो a एलिमेंट ए सेट का है 1, 2, 3, 4। 1 यहाँ आके बैठा हुआ है, 2 भी बैठा हुआ है, 3 भी, 4 भी। तो ये सारा एलिमेंट को बोलेंगे कि बाबू आप लोग गलत क्लास में बैठ गए हैं,
इसको दूसरे क्लास में जाके बैठा दें। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इसी में देख लेते हैं आगे क्या है। बी कॉम्प्लीमेंट उसी तरह से आप सेकंड क्वेश्चन निकाल लें। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में है ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले आप क्या करें ना, ए इंटरसेक्शन सी तो निकाल लें, उसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहेगा। तो फर्स्ट मैं ए इंटरसेक्शन सी निकालने जा रहा हूं मैं। ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट। तो क्लास ए, सपोज मान लो कि सेट ए है और सेट सी है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि क्लास ए में ये 4 बंदे हैं, सी में भी 4 बंदे हैं। तो देखते हैं कि दोनों कॉमन कौन है भाई, एक दूसरे से भाई बहन कौन है। तो यहाँ पे 3 और 4 यही 2 कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं 3 और 4 लिख दिया। ये तो ए इंटरसेक्शन सी आया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या हो जाएगा, यू माइनस, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन सी, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसमें u का सारा एलिमेंट आप लिख दें, बस ए इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट क्या है, 3 4, 3 4 के बंदे को हटा के सारा एलिमेंट लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, क्यों भाई कॉम्प्लीमेंट क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन सी का बंदा नहीं रहेगा, सिर्फ u का रहेगा। ऑल एलिमेंट ऑफ u बट नॉट एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसके अकॉर्डिंग। तो 3 4 हटा दिया तो बच गया क्या, 5 6 7 8 9। ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर 3। आप इतना नोट कर लें, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड ऑल एलिमेंट ऑफ बी एंड कॉमन एलिमेंट शुड बी रिटन ओनली वन। ए क्या है, 1 2 3 4, बी 2 4 6 8। मैं ए का सारा एलिमेंट लिख दिया, बी का लिख दिया। अब इसमें मैच करना कि कॉमन एलिमेंट कुछ तो नहीं है इसमें। तो 4 2, ये दोनों को एक ही बार लिखना है। तो 2 मैं और 4 एलिमिनेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा मेरा ए यूनियन बी। अब कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स u माइनस ए यूनियन बी, u का सारा एलिमेंट। u का सारा एलिमेंट पहले आप लिख लें, 1 2 9 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से ए यूनियन बी का एलिमेंट नहीं रहना चाहिए। तो क्या है ए यूनियन बी का एलिमेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8, ये सारा नहीं रहना चाहिए। तो इसको आप हटा दें यहां से, 3 4 6 बच गया, जो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। 5 एलिमेंट क्या है, 5 7 8, 8 भी है ना, 8 भी हटाते हैं। तो 5 7 9। तो मैं आंसर एक बार मैच कर लूं, या बहुत कुछ एक्स्ट्रा इरेज तो नहीं ना कर दिया मैं। क्वेश्चन 5 का 4, क्वेश्चन 5 का 4, 5 7 9 ठीक है मेरा। चलिए नेक्स्ट, ए कॉम्प्लीमेंट 5 में ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो इसका एक आप आंख बंद करके आप सेट ए ही लिख दे, क्योंकि एक प्रॉपर्टी भी है कॉम्प्लीमेंट का कि अगर कोई सेट ए है, मैं यहाँ पे मैं बता दूं, चलिए यहीं पे कर देता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या लेना है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले ए कॉम्प्लीमेंट तो निकालें, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो u माइनस ए, u का एलिमेंट ए नहीं होना चाहिए, तो 1 2 4 नहीं होगा, बाकी सब होगा। मीन्स 5 6 7 8 9, ये मिल गया ए कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होगा, u माइनस ए, यही नहीं होना चाहिए। u का सारा एलिमेंट, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट है तो मैं लिखूंगा u माइनस ए, और ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट था क्या मेरा u माइनस ए,
तो u माइनस ए मैं क्या कर दे रहा हूँ, यूनिवर्सल सेट में से हटा दूंगा। तो u माइनस ए 5 6 7 8 9 यूनिवर्सल सेट का सारा एलिमेंट होगा, बस 5 6 7 8 9 नहीं होगा। तो 5 6 7 8 9 नहीं होगा तो बचेगा क्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और ये एक्चुअली आ क्या गया, मेरा सेट ए ही तो आ गया। तो ए कंप्लीमेंट का होल कंप्लीमेंट सेट ए ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 6 देख लेता है। ए बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। तो इसके लिए मुझे पहले बी माइनस सी डिफरेंस तो निकाल लें। तो बी माइनस सी, बी का सारा एलिमेंट बट सी का नहीं होना चाहिए। बी का पहले लिख लें सारा, 2 4 6 8, ये बी का सारा एलिमेंट लिख दिया। लेकिन कह रहा है कि इसमें देखेंगे, चेक करेंगे सी का कोई एलिमेंट तो नहीं है इसमें। तो सी क्या है, 3 4 5 6, 4 है 6 है, ये दोनों नहीं रहना चाहिए। इसको आप एलिमिनेट कर दें तो 2 और 8 आ गया मेरा। अब इसका कॉम्प्लीमेंट बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, अगर ए कॉम्प्लीमेंट रहता है तो यू माइनस ए लिखते हैं। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट रहेगा तो यू माइनस बी माइनस सी लिखेंगे। यू का सारा एलिमेंट बट बी माइनस सी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। 2 और 8 नहीं होना चाहिए, ये और ये नहीं होगा, बाकी सारा एलिमेंट होगा। तो मैं लिख दूंगा 1 3 4 5 6 7 9, ये हो गया मेरा 1 3 4 5 6 7 9। चलिए मैच कर लें आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन 6, इसमें आपको वेरीफाई करना है, मीन्स LHS इक्वल टू RHS, इसमें भी वही है। तो मैं ए यूनियन बी, पहले LHS तो फाइंड कर लूं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, ए यूनियन बी निकालना होगा। तो ए यूनियन बी क्या बोलता है, ए का सारा एलिमेंट बी का भी सारा एलिमेंट, बट कॉमन सिर्फ एक बार। ए का सारा एलिमेंट लिख दूं 2 4 6 8, बी का सारा एलिमेंट 2 3 5 7, 2 3 5 7, इसमें से कॉमन क्या है 2 है, तो ये हटा दिया मैं। और भी कुछ है क्या, 2 3 5 7 नहीं है, ये हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए यूनियन बी। यू में सारा एलिमेंट होगा, बस ए यूनियन बी का नहीं होगा, मीन्स 4 6 8 4। पहले मैं लिख लूं यूनिवर्सल सेट, चलिए उसी से मैं फाइंड कर लूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यू का सारा एलिमेंट लिख दिया। उसमें से अब देखना है ए यूनियन बी का बंदा कोई बैठा है क्या इसमें। तो ए यूनियन बी का बंदा लोग ये है, 4 है बैठ गया है यहाँ पे, 6 भी आके बैठा है, 8 भी बैठा है, 2 3 5 7, इतना सारा बैठा हुआ है। तो बचा क्या 1 और 9। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 और 9, ठीक है। नेक्स्ट ए कॉम्प्लीमेंट निकाले, RHS अब लेके चलते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा पहले मुझे, तो मीन्स यू, इसका मतलब क्या है यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट बोलिए, या फिर आप यू माइनस ए यूनिवर्सल सेट माइनस ए डिफरेंस ऑफ सेट का यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए। डिफरेंस ऑफ सेट क्या बोलता है, यू का सारा एलिमेंट होगा बट ए का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो यू का सारा एलिमेंट आप लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से अब चेक करना है कि ए का कोई एलिमेंट है, 2 4 6 8, 2 नहीं होना चाहिए यहाँ पे, 4 भी नहीं होना चाहिए, 6 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। ये हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट निकल गया मेरा 1 3 5 7 9। अब हमको क्या निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। तो यू होना चाहिए, बी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो 1 2 9 पहले आप नोट कर लें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें से देखना है कि बी का कोई बंदा बैठा है, 2 3 5 7, 2 बैठ गया है, 2 हटा दें यहाँ से,
2 3 भी नहीं होगा, 5 7 5 एंड 7 ये नहीं होगा। तो आप इतना स्पेस ना दें, आप एक कंजस्टेड करके लिखें। तो मैं तो समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये हो गया। अब दोनों का क्या करना है हमको, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ये दोनों का आपको क्या करना है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट 1 मिल रहा है मुझे, और क्या है 9 है। तो ए देखिए यहाँ पे RHS 1 9 आया और LHS भी आ गया। मैं बोल सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। आप यहाँ भी वही चीज करें, सिमिलरली सेम प्रोसेस से। पहले आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें। तो ए इंटरसेक्शन बी मैं बता दे रहा हूँ, आप खुद कर लें। तो ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा यहाँ से। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये निकाल लेते। ये मेरा निकल जाएगा LHS। RHS में सेम यही प्रोसेस, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन था, आपको यहाँ पे यूनियन। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये आप खुद से कर लें, डू योरसेल्फ। तो एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गया।